and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर में इसकी थ्योरी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर था और छोटा भी था। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेई नीट MST CET। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए अभी तक, जेई में 2 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रूड सॉलिड इज मेड अप ऑफ मेनली वन सब्सटेंस एंड हैज सम इम्प्योरिटी देन इट इज़ प्यूरिफाइड बाय। एक ही सब्सटेंस और उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो तो कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन से। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, इम्प्योर कॉमन सॉल्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय। जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं अगर उसमें इम्प्योरिटी होंगी तो उसे कैसे प्यूरिफाई करेंगे? तो अगेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट 2 कंपोनेंट्स विद डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में अगर उनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट है तो उनको कैसे सेपरेट किया जाएगा? बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसको सेपरेट करते हैं, हम प्रोसेस भी देख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन के लिए कॉमनली यूज होने वाला सॉल्ट कौन सा होगा? वाटर। ओके, वाटर एंड कॉपर सल्फेट दोनों को मिक्स करके उसको क्या किया जाता है? क्रिस्टलाइज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड वाटर कंडेंसर इज़ यूज। तो वाटर कंडेंसर हम डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं साइड से, उसमें से वाटर इन होता है वाटर आउट होता है, तो उसका यूज़ क्या है ऐसे पूछा है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू कंडेंस हॉट वेपर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसके वेपर, जो हॉट वेपर है उसे कंडेंस करने के लिए कंडेंसर यूज़ किया जाता है, ताकि वो वेपर क्या हो जाए? कंडेंस मतलब कूल होके फिर से जो वेपर है वो लिक्विड में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, ताकि उसको हम कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। बेंजीन और एसीटोन किसका एग्जाम्पल था? मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल था। उससे क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथिल अल्कोहल इज डन बाय। ये भी एग्जाम्पल हमने लिया था। ये कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही इसे सेपरेट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अलग अलग फ्रैक्शन को अगर सेपरेट करना है पेट्रोलियम के, तो क्या यूज़ किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द सोप इन सोप इंडस्ट्री। तो ग्लिसरॉल को सोप इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? बाय द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो प्रेशर को कम किया जाता है बाय यूजिंग द वाटर पंप और वैक्यूम पंप, और इसे क्या है? सोप में से ग्लिसरॉल को क्या करते? सेपरेट किया जाता है इन द सोप इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the method used to separate a given organic compound present in aqueous solution by shaking with suitable solvent in which the component is more soluble than water is called, क्या कहते हैं उसे? solvent extraction। नेक्स्ट है 11 नंबर, which technique is widely used in industries to separate the components of mixture and also to purify them। तो सेपरेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? अभी देखिए हम, मतलब लास्ट लेक्चर में ही देखिए हमने कौन सी थी? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एडसॉर्प्शन पूछा है अभी, किस पे बेस होती है? ये बेस होती है डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट 13 नंबर, द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन TLC आर डैश डैश रिस्पेक्टिवली। तो क्या होते हैं दोनों फेज? ये पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द क्रोमेटोग्राफी। हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, क्या यूज़ किए जाते हैं? स्प्रेइंग एजेंट, यहाँ पे निनहाइड्रिन देते तो भी करेक्ट आंसर होता। निनहाइड्रिन या स्प्रेइंग एजेंट दोनों में से कोई भी हो तो भी वही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जब कलर नहीं आते क्रोमेटोग्राफी में तो कभी कभी स्प्रेइंग एजेंट मतलब बाहर से केमिकल स्प्रे करके कलर लाना ज़रूरी होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि सेपरेशन कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आर रिस्पेक्टिवली। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दोनों भी क्या होते हैं? यहाँ पे लिक्विड लिक्विड, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है तो लिक्विड लिक्विड होगा। एक लिक्विड पेपर पे स्प्रेड होगा और दूसरा लिक्विड जार में होगा। नेक्स्ट है, कलरलेस कंपोनेंट्स ऑन क्रोमेटोग्राम कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूवी लाइट से भी ऑब्जर्व होते, आयोडीन चैम्बर से भी ऑब्जर्व होते, उसके बाद स्प्रेइंग एजेंट से भी ऑब्जर्व होते, इंफ्रारेड लाइट से भी ऑब्जर्व होते। तो कंपोनेंट ऑन क्रोमेटोग्राम कैन नॉट ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है? इंफ्रारेड नहीं यूज़ होता, यूवी रेड होता है, आईआर नहीं। इंफ्रारेड मतलब क्या है? आईआर। तो आईआर लाइट नहीं यूज़ होती। कौन सी लाइट यूज़ होती है यहाँ पे? यूवी लाइट यूज़ होती है। तो किसको, इन तीनों को भी यूज़ करेंगे, इसे यूज़ नहीं किया जाता। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो कलर दिखाने के लिए हम यूवी लाइट यूज़ कर सकते, आयोडीन चैम्बर भी यूज़ कर सकते, स्प्रेइंग एजेंट भी यूज़ कर सकते, लेकिन इंफ्रारेड लाइट को हम नहीं यूज़ कर सकते। यूवी लाइट को, अल्ट्रावायलेट को यूज़ करते हैं हम, आईआर को नहीं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसे हमें डिटेल में देखना ही है कि लाइट के अलग अलग बैंड कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? तो ये बेस्ड होंगी पार्टीशन पे, क्योंकि पार्टीशन में क्या होते हैं? ये जो स्पॉट है अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज राइज अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर ड्यू टू। तो जो क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्यों क्या हो रहा है? राइज हो रहा है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। वहाँ पे दिया भी था कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नीचे दिया गया कौन सा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है? तो इसका आंसर होगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में एक ही था पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन नीचे दिए गए कौन से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के लिए एप्लीकेबल था? कॉलम के लिए और थीन के लिए, दोनों के लिए भी एप्लीकेबल था। एडसॉर्प्शन पहले दो के लिए एप्लीकेबल था, पार्टीशन तीसरे के लिए एप्लीकेबल था। तो इसका आंसर ये दो है, इसलिए आंसर ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। आंसर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव क्लीन सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ द क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर इन द शॉर्ट टाइम स्पैन। तो नीचे दी गई कौन सी ऐसी टेक्निक है जो क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्लोरोफॉर्म सबको पता है, और वाटर, इन दोनों को अगर सेपरेट करना है कम से कम टाइम में, तो नीचे दी गई कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे? तो सबसे जल्दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से होगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या करना है? मिक्स करना है सिर्फ एक सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, शेक करना है और नीचे से निकाल लेना है। तो सबसे जल्दी ये प्रोसेस होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है, उसे तो ईजिली क्या हो जाएगा? इससे सेपरेट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म पता है, अगर थोड़ा सा भी सूंघते हो तो बेहोश हो सकते हो। तो क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और उसमें अगर उसमें थोड़ा सा पानी प्रेजेंट है तो दोनों को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। तो चलो जेई का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को सूट नहीं करता या उसके लिए ट्रू नहीं है? ये जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो, मोबाइल फेज कैन बी गैस हो सकता है। स्टेशनरी फेज इज़ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडसॉर्बेंट। तो ये क्या है? करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट के लिए। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, ये करेक्ट है।
पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी करेक्ट है। तो स्टेशनरी फेज क्या होती है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडसॉर्बेंट। तो फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं क्या स्टेशनरी फेज को, नहीं, लिक्विड में होता है और उसे पेपर पे स्प्रे किया जाता है। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट बी रॉन्ग होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लिन इन सोप इंडस्ट्री इज। तो कौन सा होगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये जेई 2016 का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर कर लिए। जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ही डिटेल में देखना है हमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो थर्ड यूनिट है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत ज़्यादा थेरोटिकल है ये। तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अलग अलग टर्म्स हमें पढ़ने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और ये थेरोटिकल पार्ट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके इसके एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ये सारे टेक्निक आपके अच्छे से क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो चलो पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।